हेलो दोस्तों, आज जो बात करेंगे IRFC की। दोस्तों अभी के टाइम पर शेयर में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है और काफी भाई जो है डर गए हैं कि इस स्टॉक में अब होल्ड करें या फिर इसको बेच दें या प्रॉफिट बुकिंग कर ले या निकल जाए। देखो भाई, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो भी भाई शॉर्ट टर्म में बैठा है, मतलब 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए या 1 मंथ के लिए या 2 मंथ के लिए, भाई इतना प्रॉफिट बहुत, मैंने बोला था 20% अगर आपको प्रॉफिट चल रहा है या 25% के आसपास अगर आपको प्रॉफिट चल रहा है और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बैठे हो तो आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि इतना प्रॉफिट बहुत होता है। ठीक है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए खेलते हो। ठीक है, जहां पर अगर आप देखोगे इस लेवल पर, जहां से अगर किसी ने बाइंग किया होगा, जैसे मेरा जो बाइंग था इस लेवल पर था और मैं इस लेवल पर आकर निकल गया था। ठीक है, तो जब जो स्टॉक 212-13 पर मैं निकला था, फिर स्टॉक जो है 223-24 के आसपास गया था। ठीक है, हाँ बुरा मुझे लगा कि मैं निकल गया और 7-8 हज़ार, 20,000, 25,000 मैंने छोड़ दिया, पर वो बात अलग है दोस्तों। निकलने के बाद स्टॉक जितना मर्जी भाग जाए वो अलग बात होती है, पर अभी देखो आप एक ही दिन के बाद क्या हुआ है। जहां पर मैंने बेचा था उससे भी नीचे जे आ चुका है। ठीक है, पर जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हैं या जो फंस गए हैं, जिन्होंने 220 पर लिया है, जिन्होंने 215 पर लिया है, 218 पर लिया है, 221 पर लिया है, 222 पर लिया है, वो क्या करें? क्या इस स्टॉक से निकल जाएं या होल्ड करें? देखो भाइयों, ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। बाकी दोस्तों ये जो वीडियो है एजुकेशन पर्पस के हिसाब से रहने वाला है, पर जानकारी बहुत मस्त देने वाला हूं। ठीक है, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस लो हो चुका है आज के दिन वो फिर से आ जाएगा। नंबर 1, आपको ये देखना है दोस्तों, पहले क्या था, जब जे वाला लेवल था ना, इस लेवल में स्टॉक क्या कर रहा था? इस लेवल में स्टॉक जो कर रहा था लगभग एक ही रेंज पर घूम रहा था। ठीक है, लगभग एक ही रेंज पर घूम रहा था, जहां पर वॉल्यूम बिल्कुल ना के बराबर थे दोस्तों। इस लेवल पर वॉल्यूम बिल्कुल ना के बराबर थे। जब स्टॉक ने जे वाली कैंडल बनाई, ठीक है, तब वॉल्यूम आना स्टार्ट हुए। ठीक है, तब पहली कैंडल में इतनी बड़ी वॉल्यूम आई। ठीक है, उसके बाद फिर से वॉल्यूम बढ़ता गया, प्राइस बढ़ता गया, वॉल्यूम बढ़ता गया, प्राइस बढ़ता गया, वॉल्यूम बढ़ता गया। ठीक है, समझ गया इतनी बात को? मतलब क्या है कि वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो प्राइस भी बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब जब जे वाली गिरावट हुई, जे वाली गिरावट, जब जे रेड कैंडल बनी तो वॉल्यूम कम हुआ, ना कि मतलब बढ़ा। ठीक है, मतलब प्राइस गिर रहा था पर वॉल्यूम नहीं बढ़ा। इसका क्या कारण था? जब प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब है जहां से ही रिवर्सल आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? और ऐसा ही देखने को मिला, जहां पर प्राइस गिरा पर वॉल्यूम नहीं बढ़ा। ठीक है, और प्राइस जहां से रिवर्स कर गया। फिर क्या हुआ, फिर जहां से ऊपर से आज के टाइम पर जो कैंडल बनी है और गिरावट आपको देखने को मिल रही है, अगर आप इस कैंडल का वॉल्यूम देखोगे तो बिल्कुल ना के बराबर है। मतलब क्या है इसका, कि प्राइस तो गिरा पर वॉल्यूम नहीं बढ़ा, तो भाई आगे गिरावट नहीं होनी है। समझ गए मेरी बात को? आगे गिरावट नहीं होने वाली। जो वॉल्यूम का जो फंडा चलता है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, तो भाई प्राइस और ज्यादा बढ़ेगा, और अगर प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो प्राइस फिर रिवर्स हो जाएगा। तो वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। जो भी भाई जहां पर होल्ड करके बैठे हैं 220 पर, 217 पर, 216, 215 पर, वो टेंशन ना ले, जहां से रिवर्सल आएगा, क्योंकि वॉल्यूम नहीं आए हैं। ठीक है, पर आगे अगर कैंडल्स बनती है और अच्छा खासा वॉल्यूम आ जाता है, फिर आपके लिए चिंता का विषय होगा और उसमें आप निकल जाना, जो भी आपका लॉस होगा दोस्तों, नहीं तो आगे और ज्यादा हो जाएगा। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हो वो तो बात ही अलग है, उनका सिस्टम ही अलग होता है। ठीक है, अगर आप 4 सालों का, 5 सालों का देखकर बैठे हो कि भाई मुझे अगले 5 साल तक इस स्टॉक से नहीं निकलना है, या अगले 10 साल के लिए, या अगले 4 साल के लिए, फिर आपको थोड़ी बहुत टेंशन नहीं लेनी चाहिए, जो ये आपके लिए ना के बराबर है। ठीक है, पर जो शॉर्ट टर्म में बैठ रहे हैं, उनको मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो भी प्रॉफिट है 20-25% का अपने कैपिटल के ऊपर अगर वो हो चुका है तो भाई प्रॉफिट बुकिंग कर लो। ठीक है, टाइम आ चुका है। अब अगर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे तो भाई फिर तो काम खराब होगा ना। अब जो 216 या 15 का लेकर गए थे, वो 223, 224 पर निकल सकते थे।
अच्छा प्रॉफिट ले सकते थे अपने कैपिटल पर। अगर आपने 1 लाख लगाया होता तो आपको जहाँ पर मिल जाता कम से कम 5-6 हज़ार का प्रॉफिट मिल जाता। अगर आपने 10 लाख लगाया होता फिर इससे काफ़ी गुना मिल जाना था, ठीक है ना। तो यही बात होती है, वो आप पर डिपेंड करता है आपका कैपिटल कितना हो और आप कितने परसेंटेज के लिए जा रहे हो दोस्तों, ठीक है। बाकी जो फंसे हुए हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी के टाइम पर चार्ट पैटर्न तो यही बता रहा है कि भाई ये थोड़ा सा जो है एक प्राइस एक्शन बनाने के लिए नीचे को आया है और जहां से फिर से वॉल्यूम आएगा और प्राइस इस लेवल को भी ब्रेक करेगा और 230 का आपको लेवल जल्द ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बातें कुछ ध्यान में रखें। बाकी बजट भी है और बजट अगर जो शॉर्ट टर्म के लिए बैठे हैं भाई बजट से पहले निकल जाओ, या फिर अगर आपको लगता है भाई ऐसा कुछ बजट में नहीं होगा तो फिर बैठे रहो, कोई बात नहीं। पर जो थोड़ा सेफली चलते हैं तो भाई अगर 20-25% का प्रॉफिट है तो निकलने की कोशिश करो दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।